रोहित वर्सेस हार्दिक हो गया भाई। ठीक है जी। रोहित वर्सेस हार्दिक, हम क्यों बोल रहे हैं रोहित वर्सेस हार्दिक? देखिए, ये मामला शुरू कब हुआ था? ये मामला शुरू हुआ था जिस दिन हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़ के मुंबई इंडियंस से कप्तान बने थे। ठीक है जी। तो हार्दिक पांड्या जिस दिन गुजरात टाइटंस छोड़ के मुंबई इंडियंस से कप्तान बन गए, वहां पे बुमराह जी की भी स्टोरी लग गई, जो बाद में डिलीट कर दी गई। सूर्या जी भी स्टोरी लगा रहे हैं। रोहित शर्मा ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी शक्ल बहुत कुछ बोल गई थी, है ना। किसी को यह बात हजम नहीं हुई कि मुंबई इंडियंस 5 टाइम की चैंपियन, रोहित शर्मा 5 टाइम के चैंपियन कप्तान, उनके सर पे लाकर हार्दिक पांड्या को बिठा दिया गया। बिकॉज मुंबई इंडियंस को यह लग रहा था कि रोहित शर्मा का टाइम अब खत्म हो चुका है एज अ कैप्टन, और हार्दिक जाकर गुजरात टाइटंस से 1 टाइटल जीत चुके थे और उसके अगले ही साल फाइनल भी खेल चुके थे सीएसके से, जो लास्ट बॉल से बच गया, अदरवाइज ये 4 फाइनल भी जीत जाते। ठीक है। तो मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को, सुनने में आता 100 करोड़ रुपए देकर ओहो बुलाया जी कि आप आ जाइए। वो दिन है, आज का दिन है। मुझे तो लगता ही नहीं कि ना हार्दिक, ना रोहित, ना सूर्या, ना तिलक वर्मा, ना बुमराह, इनकी आपस में बनी नहीं। मतलब हार्दिक पांड्या से इन लोगों की नहीं बनी। ये तो क्लियर हो चुकी है बात, है ना। बात है। अब पिछले साल आप 9वें नंबर पे आते हैं, बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं। हार्दिक पांड्या आते हैं, बात करते हैं कि यार लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रोहित शर्मा तो अनफॉर्चुनेटली इस आईपीएल में इंजर्ड ही थे, तो आधा तो वो मैच ही नहीं खेले, और जितना खेले भी उनसे खेला नहीं गया। उन्होंने खुद ही बोला कि मैं तो टेस्ट मैच खेल रहा था या व्हाटएवर। सूर्य कुमार यादव भटपिट गई, कुछ ना कर पाए। बुमराह छक्के खा रहे हैं, हर मैच में छक्के पड़ रहे हैं, हर मैच में। सूर्यवंशी से लेकर यू नेम इट, सलिल वलिल सब पेल रहे हैं। ठीक है जी। तिलक वर्मा 100 मार गए, उसके बाद उनसे बैटिंग नहीं हुई। हार्दिक पांड्या से खुद भी कुछ नहीं हुआ, टीम बर्बाद हो गई। ठीक है। और फिर एक बार सारा इल्जाम हार्दिक पांड्या पे आ गया। ओके। तो हार्दिक पांड्या तो मुंबई इंडियंस छोड़ना चाहते हैं, है ना, बिकॉज उनको ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं खेलना था। अब हार्दिक पांड्या पे रोज स्टोरीज आ रही कि हार्दिक को चेन्नई ने मना कर दिया, हार्दिक को गुजरात ने मना कर दिया, हार्दिक केकेआर की कोशिश कर रहा है, हार्दिक डीसी की कोशिश कर रहा है, राजस्थान रॉयल्स की कोशिश कर रहा है, सारी कोशिशें कर रहा है जी हार्दिक, है ना। और सब उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। बट दोस्तों देखिए, असलियत पता है क्या है? हार्दिक मुंबई इंडियंस नहीं छोड़ना चाहता, समझिएगा इस बात को। हार्दिक मुंबई इंडियंस छोड़ना चाहता। हार्दिक पांड्या ये रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इनका एनवायरनमेंट छोड़ना चाहता है, सिंपली पुट। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, जो मैंने उसी दिन बोला था जब हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस ज्वाइन करी थी। या तो आप हार्दिक को ले लो या आप रोहित को रखो। आप दोनों नहीं रख सकते। आपने क्या किया? हार्दिक भी ले लिया, रोहित भी रख लिया। या तो आपको हार्दिक को लेकर रोहित छोड़ देना चाहिए था, या फिर आपको हार्दिक को लेना नहीं चाहिए था। आपने दोनों चीजें कर दी। एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और अभी भी वही होगा। अब दोस्तों बातें तो बड़ी हो गई कि हार्दिक इधर जाएगा, उधर जाएगा, किधर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सूर्या और रोहित ही चले जाएं, जितना मर्जी अभी रिले डल जाए। मुंबई इंडियंस भी कॉन्टेम्पलेट करेगी भाई कि हमें क्या चाहिए। शुड वी कीप एन एजिंग रोहित शर्मा, जिनको अभी रियलिटी शो कर रहे हैं, हो सकता है इंडियन टीम में भी ना रहे, सारे फॉर्मेट से रिटायर कर जाएं। क्या हम वो रोहित शर्मा रखकर, क्या हम ऐसा सूर्य कुमार यादव रखकर जिसको हम खुद ही छोड़ना चाहते हैं, क्या हम इनको रख के हार्दिक छोड़ दें, या हम हार्दिक को रख के इन दोनों को छोड़ दें? आप बताइए, अगर आप मुंबई इंडियंस के होते ओनर, तो आप इस टाइम पे क्या डिसीजन लेते? इट्स नॉट एन इजी डिसीजन। एक जगह आपका 5 टाइम विनिंग कैप्टन है, एक जगह आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल ओपनर्स ऑफ ऑल टाइम है, एक जगह सूर्य कुमार यादव है जिसका एक सीजन खराब गया, अदरवाइज ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स। पिछले से पिछला सीजन तो 750 रन का था। और एक जगह वो ऑलराउंडर है जो बॉलिंग से भी बैटिंग से भी नंबर 1 है दुनिया में, और अपने दम पे जिताने वाला प्लेयर है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी अभी भी है कि मुंबई इंडियंस शायद हार्दिक को ना छोड़े, वो रोहित और सूर्या को छोड़ दें। इनकी एक जंग है आपस में। ठीक है जी। दूसरी बात जो खबर आ रही है कि केकेआर के अंदर हार्दिक जाना तो चाहते हैं, लेकिन अभिषेक नायर को तो नहीं जाएंगे। कि अगर अभिषेक नायर रहेगा वहां पर मुंबई इंडियंस के अंदर, तो हार्दिक पांड्या नहीं जाएंगे। क्यों? बिकॉज एक तरीके से अभिषेक नायर इज सीन एज समबडी हु इज वेरी क्लोज टू रोहित शर्मा। ये तो आपको पता है, उनकी ट्रेनिंग भी कराई थी, वो रोहित शर्मा की हमेशा बात भी करते हैं। क्यों अभिषेक नायर को कोचिंग से निकाल दिया गौतम गंभीर ने? निकलवाया ही है ना एक तरीके से। आप जितना मर्जी बोल दो, छोड़ दिया, केकेआर चला गया, व्हाटएवर इट इज। बिकॉज उसको ये लगने लग गया कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर शायद ये अभिषेक नायर जो है खबरें लीक कर रहे हैं, या ये रोहित के साथ ज्यादा सगे बन रहे हैं। वो पूरा टेन्योर कहां करा उसने कोचिंग का? वो आया था इंडियन सेटअप में, बाहर हो गया, वो केकेआर चला गया।
सो हार्दिक पांड्या शायद अभिषेक नायर, और अभिषेक नायर को ना चाहना या अभिषेक नायर की कोचिंग के साथ केकेआर ना जाना, ये तो सिंपल बात है कि रोहित से अभी भी प्रॉब्लम है आपको। यार रोहित को आप ट्रस्ट ही नहीं करते ना, आप ऐसे आदमी के साथ काम ही नहीं करना चाहते जो रोहित के साथ काम कर रहा है डेली, या रोहित के साथ बात कर रहा है, या उसका इक्वेशन है। सो अल्टीमेटली इट इज नॉट स्टिल, और मैं तो ये समझता हूं बहुत सारी खबरें जो हार्दिक पांड्या के ऊपर हो रही है ना, वो हो नहीं रही, करवाई जा रही हैं। वो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन करने के लिए, उसकी ब्रांड वैल्यू डाउन करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, जैसे कि उसको मुंबई इंडियंस में किया गया है। कहीं पर भी हार्दिक जाए भाई, कोई भी प्लेयर हो, उसको तो मेंटली टॉर्चर करोगे ना, वो नहीं खेल सकता, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर ले आना। यार ये आपको पता है, ये जो रिपोर्ट है ना, मैं शाम को भी यही बोल रहा था कि जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि कल आपका ये आई थी कि जीटी से इन्होंने बात करी, जीटी ने और शुभमन गिल ने इनका ऑफर डिनाई कर दिया कि नहीं कप्तान तो नहीं बनाएंगे। वो क्यों आपका शुभमन गिल को हटवाना चाहेगा, पहली बात कप्तानी से। दूसरी चीज, आज आ रहा है अभिषेक नायर की बात। इंटरेस्टिंग बात ये, आप देखो दो रिपोर्ट आई है। एक ये रिपोर्ट आई ना आपका, हार्दिक कैन जॉइन केकेआर बट ही वांट्स अभिषेक नायर आउट एज नायर इज क्लोज टू रोहित शर्मा। इसके जस्ट आपका आधे एक घंटे पहले एक रिपोर्ट आई है, उसमें पता क्या लिखा कि अभिषेक नायर को हार्दिक पांड्या चाहिए। मतलब इसमें विलन कौन बनेगा? हार्दिक पांड्या। अरे क्यों भाई, अरे वो क्यों बनेगा विलन? आप सिंपल सी बात समझ लो, ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं या करवाई जा रही हैं, ये एक मुझे आ जाइए फुल पे आ जाइए, ये एक मुझे हिट जॉब की तरह लगती है जो हार्दिक के साथ ही होता है। हाँ। हार्दिक अनफॉर्चुनेटली हैज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ वेरी वेरी डर्टी पीआर गेम, टारगेट लिस्ट में है, वेरी डर्टी पीआर गेम। इसको आपने स्नेक बुलाया, इसको आपने बू करवाया, बहुत करा, इसको इसके अगेंस्ट आपने स्टोरीज करवाई, इसको आपने कप्तान नहीं बनने दिया ना इंडिया का। किसने नहीं बनने दिया सबको पता है, किसकी मिली भगत थी सबको पता है। क्यों? क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये मुंबई इंडियंस कैप्टन बन गया। भाई उसने किसी की चोरी नहीं करी, अपने दम पे बन के आया, आईपीएल जिता के आया अपनी टीम को और फिर बना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएल, वर्ल्ड कप के भी अंदर इसके बिना आप जीत पाए थे इस वर्ल्ड कप? क्या ओडीआई वर्ल्ड कप आप हार्दिक पांड्या इंजर हो गया, क्या आप जीत पाए? T20 वर्ल्ड कप आप जीते? आखिरी ओवर किसने डाला? हार्दिक। मिलर को आउट किसने किया? हार्दिक ने। क्लासन को आउट किसने किया? हार्दिक पांड्या ने। वही चैंपियंस ट्रॉफी देख लो आप। सर प्लेयर जो दो आईसीसी ट्रॉफी जिता दे ना अपने दम पर, और अपने दम पर जाकर आपको आईपीएल जिता के दे गुजरात टाइटंस को, और फिर दूसरी बार भी फाइनल लेके जाए, वो तो किस्मत खराब थी वरना जीता हुआ था ये। बिल्कुल। सो ऐसे प्लेयर को आप जितना मर्जी पीआर कर लो सर, वो तो अपनी गेम से, अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से जवाब दे देगा, है ना। ये कोल्ड वॉर जो है, ये इट इज अ रियलिटी कि ये कोल्ड वॉर है रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की। ये जो होता है ना, भरोसा बनाने में आपको सालों साल लग जाते हैं, टूटने में 1 सेकंड लगता है। भरोसा टूट चुका है। जी कुछ जी सर, मेरा बस यही मानना है, मेरे को हंसी आई ये रिपोर्ट देख के। मतलब ये कैसी रिपोर्ट है? और आप देख रहे हैं सर, अभिषेक नायर बहुत सारे प्लेयर्स के साथ क्लोज हैं, क्योंकि वो सबको पर्सनल ट्रेनिंग करवाते हैं भाई। केएल राहुल के साथ क्लोज हैं, वो डीके के साथ क्लोज हैं, रोहित शर्मा, और वो जरूर मुंबई के हैं, बट इसका मतलब ये नहीं। और रोज नई रिपोर्ट, जैसे हम बात कर रहे थे सर, 7 टीम में हार्दिक 1 महीने में जा चुका है, 7 टीमों में जा चुका है हार्दिक पांड्या, और लिटरली वो अपने सीईओ में चुपचाप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दिक्कत क्या आ रही है कि रोज उनके विजुअल्स भी आ रहे हैं, तो आप हार्दिक पर बात बना सकते हैं। मेरे को बस ये इतना लगता है क्योंकि क्रिकेट नहीं है हो रहा ज्यादा, इसलिए हार्दिक पर बात। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्रियांशु आप पहले बता दीजिएगा। नहीं, मैं यही कह रहा था, अगर आप मुंबई इंडियंस के ओनर होते, क्या आप हार्दिक पांड्या को रखते और सूर्या और रोहित छोड़ देते, या फिर आप हार्दिक पांड्या छोड़ देते और रोहित सूर्या रख लेते? यार मैं ऑनेस्टली शायद रोहित सूर्या रोक लेता। ओके, रीजन यही है कि रोहित ने कितने साल और खेलना है? रोहित नहीं खेल पाएंगे 1-2 साल के, 1-2 साल मैक्स। बट फायदा इसमें ये है, देखो हार्दिक अगर उस टीम में रहेगा ना, मुझे नहीं लगता कि तिलक और बुमराह वो भी हैं, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप रोहित सूर्या की बात कर रहे हो, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपने सिर्फ 2 पॉइंट रखे ना। मैं तो कह रहा हूं बुमराह को पता है, बुमराह तो खुद ही बोल रहे थे 1 दिन का नायक, वो तो खुद ही बोल रहे थे मैच के बाद। आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हो, सूर्या की बात कर रहे हो, बात तो बुमराह की भी होनी चाहिए कि बुमराह को भी कप्तानी चाहिए थी उस टाइम पे, जो उन्होंने स्टोरी भी लगाई थी बीच में जब आपका हार्दिक पांड्या कैप्टन अनाउंस हुए थे। तिलक वर्मा की जहां तक बात है, अभी आ रहा था कि रोहित शर्मा की ब्लेसिंग से बनेंगे अगले कैप्टन। लोग कह रहे तिलक वर्मा बन चुके हैं भाई। बात ये है कि अगर आपने रोहित सूर्या को इधर भी कर दिया ना, और यहाँ पे हार्दिक पांड्या रहेगा तिलक बुमराह के साथ, तब भी रिजल्ट वही होगा जो अभी था। बट फिर अंबानीज को यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने गलती करी हार्दिक। अगर आपने 2 साल में हार्दिक को निकाल दिया, तो फिर यू हैव जैसे गोयंका साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने गलती करी, ऋषभ पंत को लाके निकाल दिया ना उसको, निकाल दिया। एक तरीके से आपने एडमिट कर लिया कि आई मेड अ ब्लंडर। जो आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि धोनी जितना कर लेगा, रोहित जितना कर लेगा, 2 साल में तुमने छोड़ दिया, क्योंकि तो 10वें नंबर पे आ गए। 10वें नंबर पे आ गए ना यार, पेशेंस भी चलो जो भी है, बट आपने लंबी लंबी छोड़ी, आपको पता ही नहीं कुछ।
आपको पता नहीं, आप सीधा ऋषभ पंत एज अ कैप्टन को मिला रहे हो, उसने अचीव क्या करा एज अ कैप्टन? भाई आप सीधा मिला रहे हो उसको धोनी से, सीधा मिला रहे हो रोहित को, भाई वो कैप्टनसी मटेरियल ही नहीं है आईपीएल के अंदर यार, वो T20 में उसकी जगह ही नहीं बन रही इस टाइम पे। सो सिमिलरली शायद यहाँ पे अंबानीज को या तो उनको एडमिट करना पड़ेगा हमने गलती करी, या फिर अगर ईगो पे आ गई बात तो हार्दिक को वो रख लेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। बुमराह को तो ऑब्वियसली उनका इतना दिमाग खराब नहीं है कि बुमराह को छोड़ दें, लेकिन हार्दिक को हो भी सकता है कि रख ले, अभी ये सस्पेंस है। बट जैसे मैंने पहले ही बोला था, शाहरुख खान इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू गेट हार्दिक पांड्या। आई थिंक ऑल द फ्रेंचाइजेस इंक्लूडिंग CSK इंक्लूडिंग RR, ये इसीलिए इतनी खबरें चल रही है बिकॉज सब इंटरेस्ट इंक्लूडिंग DC सब इंटरेस्टेड होंगे, कौन छोड़ेगा उसको यार। आपने बोला ना अंबानी की गलती, मैं ये अंबानी की गलती नहीं बोलूंगा, मैं आधा दिन बोलूंगा प्लेयर्स की गलती यार। ये मान क्यों, मतलब मैं ये बोलूंगा अंबानीज ने तो मुंबई इंडियंस के हक में किया कि हार्दिक पांड्या को अगला कप्तान रेडी किया और एक ऐसा ऑलराउंडर लेके आया जो कि हिंदुस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर है, हिंदुस्तान छोड़ो दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है वाइड बॉल के अंदर। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि अगर प्लेयर के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई, मतलब जो बातें चलती है कि शायद रोहित शर्मा एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तिलक एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बुमराह एक्सेप्ट नहीं कर पाए, सूर्य एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो गलती फिर आपकी अंबानी की नहीं है। उन्होंने तो सही सोचा था मुंबई इंडियंस के लिए, बस बात यह है कि प्लेयर्स को इतना लग गया कि यार ये बाहर का बंदा आके हमें कैसे कैप्टनसी कर सकता है। सो इसमें मैं नहीं मानता कि अंबानी की गलती है, प्रॉब्लम ये है कि बस सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि जहां पे और पता है सबसे बड़ी गलती क्या है, उनको छोड़ देना चाहिए था ना। इसमें एक और बोलूंगा गलती पता है एक तरीके और है कि MI ने ना बहुत गलत तरीके से चीजें रखी। मार्क बाउचर आके इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि यार उनके रन नहीं आ रहे हैं इसलिए हम नहीं बनाए, बोला कि रन पे कंसंट्रेट करेंगे बैटिंग पे। क्यों बोल रहे हो यार, वो इंसल्ट ही कर रहे हो आप। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप इंसल्ट तो आपने जब उसको चेंज कर दिया बिना उसको बताया तो ऐसे बाहर से लाके बना दिया कप्तान, ऐसी हो गई थी, सभी की इंसल्ट हो गई थी। जो भी है उनको पर्सनली लगा होगा, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, व्हाटएवर इट इज। बट आई थिंक वही है ना, अगर हार्दिक इतनी डेस्परेटली चाहिए था तो बाकियों को छोड़ना आपको लाजमी था। सर रोहित नहीं अब उसको भी ले आए, बाकी को नहीं छोड़ा। सर दुनिया फिर सारे मुंबई इंडियंस फैंस बहुत वो तो वैसे ही हो चुका था, वो तो वैसे ही हो चुका था, मिलियन फॉलोअर्स। ये तो गिवन था कि रोहित छोड़ने वाला है, आपने रोक लिया फालतू में। बट सर क्या ये नहीं हो सकता था कि रोहित शर्मा को बता दिया जाता कि 8 साल अपने कप्तानी करी, यू 37 नाउ, एक नया कप्तान रोहित को रख के भी बुई हुए हो ना, बहुत बुए हुए सर, हुए हो ना, हम तो फिर क्या फायदा हुआ रख के। और जहां तक उनको बता दिया जाता 37-38 इयर्स ओल्ड, आपने बताना था तो बता देते कॉन्फिडेंस में ना। नहीं बात पता आप उनकी ब्लेसिंग से ले आते। अब सर जो उनके साथ जो चीजें हुई ना वो रिपीट हो रही है, ऐसा लगता है ना आपने जबरदस्ती रोक लिया सबको। और पता है माल के और उसमें पता क्या आपको याद है, फायदा नहीं हुआ जब आपका आईपीएल ऑक्शन चल रहा था तो रोहित आपने भी काट लिया लाठी सर पे। हाँ वही, जब आपका ऑक्शन चल रहा था तब रोहित शर्मा को लेके किसी फैन ने बोला था ऑक्शन के टाइम पे, और अंबानी ने बोला था कि नहीं बैटिंग करेगा वो बैटिंग करेगा वो। तो बात ये थी कि उस टाइम पे रोहित शर्मा और अंबानी जो हैं वो साथ में गाड़ियों में भी घूम रहे थे, बहुत विजुअल्स भी आ रहे थे। अगर आप बात करोगे अभी भी रिसेंट टाइम पे बहुत अंबानी के विजुअल्स आते हैं रोहित शर्मा के साथ। बात ये है कि कैसे ना कैसे करके इन्होंने मना के उनको रोक तो लिया। प्रॉब्लम ये हो गई इस साल तो रोहित शर्मा इंजर्ड ही हो गए, वो खेल ही नहीं पाए सीजन। तो उसके पिछले सीजन रोहित शर्मा की बैटिंग से इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। आईपीएल के अंदर रोहित की परफॉर्मेंस विद द बैट उतनी आती भी नहीं है। समृद्धि अग्रवाल सर, व्हाई ऑलवेज देयर इज सो मच chaos in Rohit Sharma case, either it's MI captaincy or ODI World Cup, and why does he not accept his succession like Virat Kohli and support future? अब क्या बोले समृद्धि जी, देखिए दो बड़े अलग अलग केस हैं, विराट और रोहित का भी केस अलग है, रोहित का खुद का केस अलग है। इवन विराट से जब रोहित पे कप्तानी गई थी तब भी बड़े लोगों ने ये स्नेक वाली बात रोहित के लिए करी थी। एक्चुअली जो हार्दिक के लिए बोल रहे हैं ना कि स्नेक है और ये रोहित की कप्तानी ले ली, बड़े सारे लोगों ने उस टाइम रोहित पे बात करी थी कि रोहित सांप है, विराट के पीछे छुरा भोग दिया। आपको याद है बहुत लोगों ने करी थी कि ये तो खुश हो रहा है, खुद हरवा दिया T20 वर्ल्ड कप, वहां पे बैटिंग नहीं हुई दुबई में भी, और फिर अपना ये अब तो खुश हो रहा है कि मैं कप्तान बन गया, व्हाटएवर। फिर विराट के लिए भी बात हुई, तो विराट को भी बड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने में, तीनों कप्तानी चलेगी, विराट के भी रन नहीं आया। फिर उसके बाद फिर विराट ने पूरा सपोर्ट किया और रोहित को जिताया, एज अ प्लेयर भी जिताया, फाइनल भी जिताया T20 वर्ल्ड कप में। फिर हार्दिक के साथ ये बात होने लग गई कि यार हार्दिक आया तो हार्दिक सांप था, उसने डस लिया, उसने ये कर दिया, उसने इसकी जगह ले ली, उसने कप्तानी ले ली मुंबई इंडियंस की। और तीसरी बार शुभमन गिल की भी ये केस में हुआ कि रोहित शर्मा को शायद चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये लोग कप्तान नहीं बनाना चाहते, गलत सही नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन फिर शुभमन गिल के साथ भी ये हुआ कि रोहित बेचारे को देखो कितना बुरा हो गया, रोहित जीता था चैंपियंस ट्रॉफी, उसको क्यों निकाला तुमने। बात देखो, मैं तो कहीं ना कहीं आज ये लगता जरूर है हाइंडसाइट में कि ओडीआई जिस तरीके से आप हार रहे हो, आपने बड़ी जल्दी कर दी रोहित को निकाल के। हाँ। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि एक स्मूथ ट्रांसफर नहीं हुआ रोहित शर्मा से दूसरे कप्तान पे, एक स्मूथ ट्रांसफर नहीं हुआ, उम्र हाथों से निकल गई है ऑलमोस्ट, मतलब आप 40 साल के आसपास हो गए हो, मगर एक सक्सेशन नहीं हो पाया। करना पड़ा आपको, फोर्सफुली आपको आईपीएल में भी हटाना पड़ा रोहित को, और फोर्सफुली आपको वनडे में भी कप्तानी से हटाना पड़ा। जगह ट्रांजिशन हुए, एक जगह रोहित शर्मा की जगह गिल आ गए कप्तान, इवन टेस्ट में। हाँ
टेस्ट में भी जो ये बात मेनली, तो टेस्ट में, ओडीआई में छोड़ दो, टेस्ट में मेनली क्या हुआ था कि रोहित तो मन ही नहीं था उनका रिटायर करने का। वहां तो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया था, हालांकि ड्रॉप थे, वो कप्तान होकर ड्रॉप थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां तो उनका मन ही था छोड़ने का। उन्होंने बोल दिया था कि क्या पता कल मेरी फॉर्म आ जाए, कोई मुझे थोड़ी बताएगा, कोई पेपर लेके थोड़ी लिखेगा, कोई लैपटॉप लेके थोड़ी लिखेगा हमने कब छोड़ना है, 2 बच्चों का बाप हूं मैं तो वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद रिटायर होना पड़ गया। वहां पे भी ट्रांसफर स्मूथ नहीं हुआ, टेस्ट मैच में भी, जहां पे आराम से हो जाना चाहिए था। जी यार मैं ये कह रहा था कि देखो ना, 2 जगह ट्रांसफर सुपर चैट दिखा जाएगा जी। एक जगह रोहित से गिल हुआ, एक जगह रोहित से हार्दिक हुआ। रोहित से गिल में मैंने आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इतना नहीं देखा कि गिल को ना बहुत लोगों ने बोला जैसे हार्दिक को बोला था। हार्दिक वाले केस में पता हुआ क्या, पहले बना माहौल, 4 लोगों ने डाली स्टोरी, सूर्या, बुमराह, सारे स्टोरी लगा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गई पहले ही उसको नेगेटिविटी, एग्जैक्टली इतना प्लेयर ने नेगेटिव बना दिया उसको। बेसिकली ही वाज नॉट द विलन, ही वाज पोर्ट्रेड एज अ विलन, कि ही इज द विलन, भाई इनकी वजह से हुआ सब कुछ। तो उसमें हुआ क्या कि दुनिया भी बह गई, बू भी कर दिया ग्राउंड पे, सारा काम हो गया। आप मुझे बात बताओ, धोनी से कप्तानी गई गायकवाड़ पे सीएसके के अंदर, आरसीबी में कप्तानी गई विराट से पाटीदार के पास, यहां पे कप्तानी गई रोहित से हार्दिक के पास। दोनों बाकी के दोनों केसेस में तो कहीं पता नहीं लगा, दोनों ने पूरा, धोनी चाहे जो मर्जी और ऋतुराज गायकवाड़ जैसा भी कर रहा हो कप्तानी, साथ पूरा दे रहे हैं। आज भी सुनने में आता है कि धोनी की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ नेक्स्ट सीजन कप्तानी कर रहे हैं, कि मैं कप्तानी करने दूंगा इसको क्योंकि मैंने चुना था विराट टू पाटीदार, क्योंकि मैंने चुना था इसको। विराट बड़ा एग्जांपल है। क्यों रोहित टू हार्दिक नहीं हो पा रहा? नहीं हो पाया, क्यों आज तक नहीं हो पाया। तो यही तो रीजन है क्यों नहीं हो वो एडमिट ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए रोहित शर्मा की अब मैं कप्तान नहीं रहा। यही तो अथर्व बोल रहे हैं सर करंटली आई एम डूइंग माय बीबीए, आई एम इन सेकंड ईयर, कैन आई जॉइन यू? सर पहले तो आप कॉलेज खत्म करिए, लेकिन अपना सीवी आप भेज सकते हैं careers@sportsari.com। अभी तो फ्रीज है हायरिंग पे, लेकिन जैसे खुलेगा तो आप भेज दीजिए। ऑल द बेस्ट यू अथर्व। आगे आएगा हमजा बोल रहे हैं सर रोहित का जो शो आ रहा है वो इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, उनका टीजर 3 महीने पहले डाल दिया था, चेक किया, पहले शूट हो गया। नहीं सर, शूट तो सॉरी, नहीं हुआ भाई, ये गलतफहमी मत रहिएगा, ये आपको लग रहा है, मेरी सोर्सेज ने ये बताया कि अभी सितंबर में शूट होना है, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और शूट करना है अभी अच्छा खासा। हाँ ये जरूर बोला मेरे सोर्स ने कि न्यूजीलैंड सीरीज जब आएगी तो 15 दिन के लिए जाएंगे और श्रीलंका सीरीज में 15 दिन के लिए जाएंगे। ऑलरेडी शूट हो गया, ये मत सोचना, गलतफहमी मत करना। अच्छा शूट कब हुआ? आप बोल रहे 3 महीने पहले है, तो 3 महीने से वो खेल नहीं रहे थे? 3 महीने से रोहित खेल नहीं रहे थे जो शूट भी कर लेंगे? सीरीज, इंग्लैंड सीरीज, सब तो सारी सीरीज खेली है उन्होंने, इंग्लैंड गए हैं, अफगानिस्तान खेले हैं, बिल्कुल खेले हैं, आईपीएल खेला है। इस गलती मत रहिएगा। आगे आ जाइए। बाहर भी तो थे ये, क्या चीज? आईपीएल के 7 मैच में बाहर भी तो थे। अच्छा तभी शूट किया है? नहीं तब शूट नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूँ कि आईपीएल के साथ नहीं हो सकता। सुश भाई कारगिल में एक स्टोरी बहुत फेमस है पाक के सोल्जर की, शेर खान, क्या आप बता सकते हो क्या स्टोरी है? बिल्कुल सर, कारगिल एक थोड़ी देर में बता दूं, अभी टॉपिक क्योंकि कुछ और चल रहा है, अदित्य इसको थोड़ी देर में दिखा देगा, पक्का बताऊंगा आपको। शेर खान जो उनके सोल्जर थे और उनकी पूरी की पूरी टाइगर हिल की स्टोरी है बाय द वे। टाइगर हिल एक पीक थी जो बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट पीक मानी जाती है। उसके ऊपर शेर खान जो है पाकिस्तान के वहाँ के आपके एक फौजी थे और उनकी स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। यहाँ दिखा दीजिएगा, सुपर चैट दिखा दीजिएगा, सुपर चैट क्या है ये? ऋषभ शर्मा ने चाइटोस भेजा, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। गुड। आशु स्पोर्ट्स चारी, बहुत शुक्रिया फिंगर हार्ट भेजने के लिए। आशु यार डोले दिखा रहे हैं, बस की आपकी है नहीं, फोटो भी लगा फिर प्रियांशु ने टी-शर्ट उतार के वहां पे आपको एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। प्रियांशु इतने तगड़े आपको पकड़ पकड़ के मारेंगे। हरा दिया ना प्रियांशु ने आपको, हराया कि नहीं? हरा दिया ना यार वो तो। प्लीज फिंगर ऑन योर लिप्स, ऑलराइट? चक्का मार के खत्म कर। हां उस दिन पीछे से कितना कर रहा था याद है? चक्का मार के खत्म करना भाई, चक्का मार के आगे आ जी। बट थैंक यू आशु जी। अनीश यादव जी बहुत शुक्रिया आपका ब्रॉन्ज मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। अनीश जी, जैसी भी जैसे बाल रखे आपने। RC7 प्रो बहुत शुक्रिया आपका चाय टोस्ट भेजने के लिए मेरे दोस्त। आगे आ जाइएगा और भी सुपर चैट देख लेते हैं अत्या जी। तो मेरे ख्याल ये जो बात खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कारगिल का किस्सा और उसके बाद मैं आपको आगे ये सुनाऊंगा। बट यस, रोहित वर्सेस हार्दिक पे क्लोजिंग कमेंट्स प्रियांशु। यार क्लोजिंग कमेंट्स इस पे यही यार, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूं मैं आपको, हार्दिक के अगेंस्ट व्हाट आई थिंक देयर इज अ नेगेटिव पीआर बहुत ज्यादा, कि नेगेटिव बहुत जाती है हार्दिक के अगेंस्ट जी चीजें, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, और हमेशा आई गेस पता क्या होता है, गंभीर हार्दिक के केस में हार्दिक विलन बनता है, रोहित हार्दिक के केस में हार्दिक विलन बनता है, सूर्या हार्दिक के केस में हार्दिक विलन बनता है। तो मेरे ख्याल से पता क्या होता है कि जब एक इंसान जेन्युइनली डिजर्विंग होता है ना, तो पूरी दुनिया ही उसके पीछे पड़ जाती है। सो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या के साथ भी इस वक्त वही हो रहा है कि पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है।
पर खैर मैं ही बोलूंगा कि हार्दिक पांड्या जाएंगे तो केकेआर ही, आप देख लीजिएगा, और अभिषेक नायर भी वहीं रहेंगे और ये दोनों साथ ही अच्छा करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा देख लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं होने वाला, हार्दिक पांड्या जाएंगे केकेआर ही, और शाहरुख खान किसी कीमत पे लेके आएंगे केकेआर हार्दिक पांड्या को। अब तो पक्का ही होगा। जी कुशु जी। जी मेरा तो यही मानना है, जैसे सर ने आपसे सवाल पूछा था, मेरा यही मानना है कि मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को रख लेना चाहिए और हार्दिक को रिलीज कर देना चाहिए फॉर द सेक ऑफ हार्दिक। हार्दिक डिजर्व्स टू गो इन अ बेटर एनवायरनमेंट, एक ऐसी जगह पर जहां पर वो कप्तान हो, उनकी टीम हो, और अब टीम चेंज ना हो 7-8 साल के लिए, जब तक वो रिटायर नहीं होते। और आई थिंक एसआरके के साथ वो रह सकते हैं। अब गंभीर भी, क्योंकि देखिए उनका भी करियर पूरी तरह से चेंज हो, 11 से लेकर 17 तक वो रहे केकेआर के साथ, वहां पर अपनी टीम बनाओ, चाहे आप क्वालिफाई नहीं भी करते इस साल, तब भी आप अगले साल से अच्छा कर सकते हैं, पूरी फ्रीडम आपको मिलेगी। और वहां पर जो आपके ओनर्स हैं उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो आपको थोड़ा सा बॉदर भी कर रही है कुछ साल से। हार्दिक पांड्या को केकेआर जाना चाहिए या फिर आरआर भी जा सकते हैं, जहां पर उनको बेटर डील मिले। बट आई थिंक मुंबई इंडियंस को अपने लिए भी, मुंबई छोड़ो हार्दिक पांड्या के लिए भी ना भाई, हार्दिक को प्लीज दूसरी टीम में दे दें। जी सुपर लेते हैं, सुभाष जी कह रहे हैं, हेलो स्पोर्ट्स यारी, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी सेड without taking name that he gave 100% for India, which was demanded of him when others were captain, but the same was not returned when he became the captain of MI। कब बोला भाई ये क्या चीज? ये कब बोला हार्दिक पांड्या ने भाई? नहीं, रिपोर्टेडली चीजें आती रहती है ना, नहीं कि नहीं मतलब सर, ये स्टेटमेंट आप गलत कोट कर रहे हैं भाई, ऐसा तो कुछ हार्दिक पांड्या ने बोला नहीं मेरे ख्याल से। मतलब रिपोर्टेडली चीजें नहीं आती थी कि मतलब जिन प्लेयर्स के लिए हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा हाँ, किया, ये उन्हीं report- सेम प्लेयर्स ने पूरी शिद्दत से वैसे नहीं खेला कि आप जिता दो मुंबई इंडियंस हाँ, को। ये ये तो रिपोर्ट्स बहुत आती थी, सीजन के बीच में आती थी। ये रिपोर्ट्स आई होंगी मेरे भाई, हाँ, लेकिन ये ऐसे बोला नहीं था उन्होंने, ये but स्टेटमेंट report- हार्दिक पांड्या की नहीं है। स्टेटमेंट कोई भी लेकिन नहीं वही है भाई, देखो रिपोर्टेडली चीजें जो मर्जी हो, हार्दिक पांड्या, मुझे पता है कि मतलब सबको पता है कि हार्दिक पांड्या अपना रास्ता निकाल ही लेता पता है। है प्रियांशु, अगर कोई और प्लेयर होता ना, वो ढह चुके होते। वो ये मेंटली इतने परिपक्व हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग है, और शेर बोलते हैं ना, शेर है, जहां पे भी आएंगे ना आईपीएल भी जिता पता है, सकते हार्दिक हैं। पांड्या के लिए ना बीच में एक बात होती थी कि ही इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर। है बिल्कुल है। वो मेंटालिटी मॉन्स्टर है भाई, आप जितना मर्जी कर लो, Still he आप is। जितना प्रेशर डालोगे वो उतना निकल के आ जाएगा। जितना प्रेशर डालोगे आप, चाहे मेंटली, मुझे ऐसा चाहे लगता आप है क्रिकेट के गेम में, कि ऐसी चीजों के बाद उनका गेम अलग ही दिखता है भारत के लिए। और होपफुली फिट भी हो जाए, इतने समय से सीईओ घर भी ले लिया है। 26 अगर आपको जीतना 27 वर्ल्ड कप, हार्दिक पांड्या हैज टू बी देयर। आपको क्या लग रहा है हार्दिक पांड्या फिर कहाँ केकेआर जा रहे हैं या फिर किसी और टीम में जा रहे हैं? हार्दिक पांड्या किस जगह बनती है उनकी? देखो जी, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। खैर आगे इंग्लिश में लेते हैं। मनीष जी कह रही है कि नथिंग अगेंस्ट रोहित शर्मा, बट प्रैक्टिकली एमआई शुड कीप हार्दिक एंड लीव रेस्ट स्काई रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह शायद मेरे ख्याल, तिलक वर्मा एटसेट्रा। वैसे भी देयर इज नो परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ दीज। यार देखो मनीष जी, देखो हार्दिक अगर ये हार्दिक रख लेंगे और सब छोड़ देंगे ना, मिनी ऑक्शन में नई टीम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। ये अगर मेगा ऑक्शन आ रहा होता ना मनीष जी, मैं शायद आपकी बात मान लेता, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मनीष जी, जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, उससे यही लगता है हार्दिक जाएंगे, तिलक वर्मा ही बनेंगे नए कप्तान, और रोहित शर्मा का दामन नहीं छोड़ रहे। ये आपको बताऊं, अगर आप तिलक वर्मा को कप्तान बनाओगे, मुंबई पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने। हार्दिक पांड्या को हटा के तिलक वर्मा कप्तान बनाओगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। बुमराह नहीं छोड़ सकते आप, आईपीएल में तो इंजर्ड नहीं होते वो। यार मुझे तो ये लग रहा है कि बुमराह तिलक वर्मा की कप्तानी में कैसे खेल लेंगे? क्या तो वो उनको बना दो कप्तान? बुमराह कैसे खेलेंगे तिलक वर्मा की कप्तानी में भाई? वो इतने दिन से वेट कर रहे हैं कि मुझे कप्तान बना दो, वो कैसे खेल लेंगे?